आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। दुश्रुति राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, कबहू कभी भी नहीं सुनना चाहिए। और उसके यहाँ क्या हो रहा है और उसके कौन सा चल रहा है, उसकी झगड़ा किससे हो रहा है, क्या न्याय हुआ, और क्या क्यों दिमाग लगाते हो। अपने से मिलने की तो जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। तुम्हें जीवन में इतना सा समय मिला है, इतने अनमोल समय को व्यर्थ में गंवा रहे हो। राग द्वेष की कथाएं, अब शादी उसकी हुई है वो ठीक है, संसार में जीना है उसके लिए पूरी योजना बनाते हो, तुम क्यों ज़्यादा दिमाग लगाते हो। ठीक है तुम्हें जाना है, जाके आ जाओ, खा के आ जाओ, इससे ज़्यादा उसे सलाह देने मत जाओ, क्योंकि इसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। जाने अनजाने में भी हमने अनुमोदना कर दी है, उसका फल भोगना पड़ता है। आपने कई कथानक पढ़े होंगे कि सिर्फ इतना सा कह दिया कि ठीक है, इसका परिणाम 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। कभी आपने सोचा क्यों घानी में पेल दिया गया था? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में सिर्फ इतनी सी कोई हिंसा हो रही थी, राजा किसी को मार रहा था और तालियां बजा दी थी, तालियों का भी इतना दुष्परिणाम हुआ। सोच कहते को ये सब ये व्यर्थ की हिंसा। फिर आप कहते हो हमने तो कुछ भी नहीं किया। अरे तुमने इसी जन्म में भी कई बार कर लेते हो और अगले जन्म के तो
आज थोड़ी, आज की कर्म नहीं है, हमें आबादा काल तक तो कर्म उदय में ही नहीं आते हैं। माने हमने यदि बहुत तीव्र कसाय से बांधे होंगे, तीव्र योग रहा होगा, अब आपको कसाय योग पता ही नहीं है। मान लीजिए आपने किसी की बुराई की और सामने वाला सोचता कर दी इनका ही जाने, हमें क्या लेना देना, छोड़ो ना, इतनी तो इनने करने में ऊर्जा लगाई है, मैं सुनने में और दिमाग और इतना लगाऊं, मुझे नहीं लगाना। क्योंकि दो बातें हो सकती हैं, अनंतान वंदी यदि कसाय है तो तुम सुन के घूमते रहोगे कि जब तक जवाब नहीं दूं, जब तक निपटारा नहीं करा दूं, तब तक चैन नहीं पड़ेगी। और अब प्रत्याख्यान होगी तो कह लोगे, सुन लोगे, दो बात उसने कही, दो बात तुम कह लोगे, खत्म हो जाएगी। और प्रत्याख्यान हुई तो मौका मिलेगा तो कह दोगे, नहीं तो नहीं कहोगे। और संजुलन में तो उसने कही हमें सुनाई नहीं पड़ी, उसने कही हमें सुनाई का मतलब हमने अंदर नहीं ली। कचड़े को भी क्या इकट्ठा करना, अरे जहाँ हीरे के खजाने खुले हों वहाँ कौन मूर्ख कोयला इकट्ठा करेगा। हमारे सामने दो विकल्प हैं, श्रुति यानी जिनवाणी का, श्रुत का ध्यान करें तो हीरे के खजाने खुलते हैं और दुष्श्रुति करें तो पाप के खजाने खुलते हैं। यदि हम प्रमादचर्या आलस करें अच्छे कार्यों में तो प्रमाद से पाप बंद होता है, अशुभ आश्रव का कारण है। और यदि हम अप्रमादी जीवन बिताएं कि नहीं, सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु का ध्यान करना, सबसे पहले अपने दोनों जीवन रेखाओं को देखना चाहिए। जीवन रेखा पर तुम्हारे चंद्रमा बनता है, तुम सिद्ध शिला तुम्हारे हाथ में भाग्य में लेकर आए हो। और किसी की जीवन रेखाएं यदि सीधी जाती होंगी, वो व्यक्ति निश्चित से उससे क्रोध आता होगा, वे वजह की टेंशन लेता होगा। तो हमारे हाथ में सिद्ध शिला है, हमारे हाथ 24 फोरों पर 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। और ये आत्मा कहता है कि मैं ही वो सिद्ध परमात्मा बनने वाला हूँ। इसलिए हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मजा मिला है कांटों की राह में। वास्तव में भूल कर भी पाप प्रवृत्तियों मत जाइए, प्रमादचर्या को मत अपनाइए। पूजा करना तो है ही, जाना तो पड़ेगा। तुम लेने के पहले क्यों सोचते हो नियम टूट गया तो? माता जी हम तो इसलिए नहीं लेते कि बेकार में टूट गया तो पाप लगेगा। मैंने कहा टूट गया तो पाप लगेगा, बिना लिए तो रोज पाप लग रहा है, बिना लिए तो प्रति क्षण पाप लग रहा है। लेगा तो कम से कम जितने दिन पलेगा उतना तो पुण्य लगेगा। कई लोग लेते ही नहीं, बोले हम तो इसलिए नहीं लेते पाप लग जाएगा, टूटेगा तो नहीं। लेने के पहले तुमने तोड़ने का पाप क्यों सोचा? तोड़ने का भाव कैसे आया तुम्हारा? क्योंकि व्यापार करने के पहले सोचते हो कि घाटा पड़ गया तो, अरे एक में घाटा पड़े तो दूसरा व्यापार करते हो। यहाँ तो वो व्यापार है जितने दिन पल गया उतना पुण्य लगेगा। एक व्यक्ति के घर में अपना बच्चा था और उसके मित्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मित्र की पत्नी इनके घर पर काम करती थी, बर्तन। वैसे वो राजा का लड़का था, लेकिन समय का देखिए, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। तो वो बिगड़ गई किस्मत उसकी। राजा की पत्नी थी, अपने बेटे को लेकर आई, किसी ने चढ़ाई कर दी थी, सारा राज्य नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा पाई। तो अपने पति के मित्र के पास आई, वो राज सेठ था, कहने लगा कोई बात नहीं भाभी जी आप यहाँ रह लीजिए। एक दिन एक ज्योतिषी आया और कहने लगा, सेठ ने कहा ज्योतिषी से कि आप मेरे बच्चे का भविष्य देखिए कैसा है। ज्योतिषी को तो पता नहीं था इसका कौन सा बच्चा है, इसका कौन ये अपना बच्चा है। अपने बेटे को ले गया और हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा कि इसके भाग में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी ये बच्चा बहुत बड़ा तुम्हारी संपत्ति का विस्तार करेगा और मालिक बनेगा। अब आप सच बताइए, आपके घर में कोई आपके नौकर को कह दे कि आपका मालिक बनेगा, तो आप उसी दिन उसे निकालने की
कोशिश करोगे। हमारे जैन शासन में भी उत्तर पुराण में आता है कि भादो पंडित पूछी आजी, पंडित किया है विचार, बेटी के कारण राजा तुम मरो, तुरत ही दीनी निकार। वो सीता के बारे में आता है कि रावण की बेटी थी, उत्तर पुराण अपने यहाँ भी आता है कि रावण की बेटी थी, लेकिन भादो पंडित पूछिया जी, भादो के महीने में पंडित से पूछा कि बेटी का भविष्य क्या है। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी मौत का कारण है, सच बताना। मौत का कारण सुनते ही राजा ने तुरंत संदूक में बंद कराकर उसे बहा दी, लेकिन किस्मत को नहीं बदल पाया। हमारे इस माने पद्म पुराण में तो जनक की बेटी है, लेकिन किसी की बेटी हो रावण की मौत का कारण तो बनी है। चाहे जनक की बेटी हो, बड़ी अच्छी बोलती है। उन्होंने 12 मासा में कहा है, क्या मैं सतियन निंदियो कि भाने जा ललकारियो, क्या मैंने सास से तेज बोला, क्या मैंने भांजे को डांट दिया, क्या मैंने ननद को कोई इल्जाम लगा दिया, क्या मैंने किसी सतियों को दोष दिया, क्या मैंने आरिकाओं की देव सास गुरु की भूल से अवहेलना की, जिसका परिणाम ये हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, वो कनकोज्जली की पर्याय में सीता ने कहा था कि आज तूने मेरे पति और मेरे पिता को मारा है, किसी दिन मैं भी तेरे दोनों वंश का घात करूंगी, आज नहीं कर पा रही हूं। उसका परिणाम इतना घातक हुआ। इतने भववाद भी पाप नहीं छूटा। तो वैसे ही जैसे ही सेठ ने सुना कि ये मेरा, तो उसने तुरंत निकाल दिया। बाप तक अपने बेटे नौकर को निकाल देगा कोई भी, तो उसने सोचा इसे तो मरवा दूंगा। छोटा सा बच्चा था, उसने किसी को कहा कि इसे मरवा दो। उसकी माँ को पता चल गया, माँ उसे चुपचाप से किसी और के यहाँ दे आई, और उसके यहाँ घी का व्यापार होता था। बोले आपके यहाँ गाय हुई रहती हैं, इनका गोबर साफ कर लेगा, आप इस बच्चे को पाल लो, मेरा बच्चा बचा तो रहेगा। और उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है। इस सेठ को तो गुस्सा आ ही रहा था कि ये मेरा बनेगा, इससे तो माँ को ही निकाल दूंगा, इसको मरवा ही दूंगा। लेकिन उसको माँ को पता चला, कहने लगी मरवाओ मत, मैं और कहीं चली जाकर नौकरी कर लूँगी, आपके घर में नहीं रहूँगी तो आपका मेरा बेटा आपके धन का मालिक कैसे बनेगा। बोले ठीक है। वो कहीं चली गई, खुद भी काम करती थी, उसका बेटा गौशाला में काम करता था। अचानक कोई 15 साल बाद उधर इस सेठ का जाना हुआ, जिसको बोला था कि ये तुम्हारा मालिक बनेगा। वो कुछ निशान से, तिल आदि से पहचान गया कि ये तो वो ही लगता है। उसने फिर उस बच्चे से पूछा, बच्चे को तो इतना ज़्यादा छोटे में माँ ने बताया नहीं था। उसने बोला हाँ हम ही हैं। तो उसने घी का व्यापार होता था जिस ग्वाले के यहाँ वो रहता था, उसने कहा कि ऐसा करो तुम अपने बेटे को घी लेकर मेरे घर भेज दो। अब उस बेचारा, उसको भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रहा कि वो ही सेठ है। उसने भेज दिया और उसने एक पत्र में लिखा कि तत्काल इसे विष दे देना और मेरे आने से पहले ये काम निपटा देना, देर मत करना। मैं नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन आज ही ये काम कर देना। अब ये वो पत्र लेकर, पहले पत्र बंद कर दिए जाते थे और पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं था, तो पत्र लेकर आया, पैदल पैदल आ रहा था, घी का टीन था कंधे पर, और थक गया एक जगह तो एक बगीचे में सो गया। वो बगीचा किसी वेश्या का था। वेश्या ने देखा इतना सुंदर युवक मेरे महल के पास सो रहा है, यहाँ नहीं आया। वो वेश्या जाती है लेकिन देखती है कि बड़ा सुंदर, देखो इसके पास पैसे उसे हैं या नहीं। तो जैसे ही जेब टटोलती है तो एक कागज मिलता है और उसमें लिखा था विष दे देना, देर मत करना, आज ही दे देना, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इस काम को तत्काल निकाला, मेरा आदेश समझकर देर मत करना। वो सोचती है इस बच्चे को विष दे दिया जाएगा। उसने अपनी काजल में एक तिनका फंसाया और उसमें एक लकीर ज़्यादा कर दी, विषा कर दिया। विष की जगह डंडा तो पता नहीं चलता किसने बढ़ाया, एक डंडा ज़्यादा कर दिया और पत्र जैसे का तैसा रख दिया। और युवक चली गई अपने यहाँ विषया। तो युवक की नींद खुली, सोचा अरे जल्दी आज ही पहुँचना था, और पहुँचा
तो उसने कहा सेठ जी ने कोई पत्र दिया है? कहने लगे हाँ पत्र दिया है। पत्र देकर कहा उनकी बेटी का नाम बिस्सा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।